सोमवार का दिन क्रिप्टो करेंसी बाजार के लिए किसी काले दिन से कम नहीं रहा। लाखों लोगों की जेबें खाली हो गई और करोड़ों डॉलर का पैसा पल भर में डूब गया। जी हां, ट्रेडर्स को सिर्फ एक ही दिन में करीब 1.5 बिलियन डॉलर यानी लगभग 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। वजह बनी भारी लिक्विडेशन, यानी जिन लोगों ने उधार लेकर या लेवरेज लगाकर क्रिप्टो खरीदी थी, उनकी पोजीशन फोर्सफुली बंद करनी पड़ी और बाजार में अचानक तेज गिरावट आ गई। सबसे ज्यादा चोट एथेरियम पर पड़ी। कभी चढ़ते बाजार का हीरो समझा जाने वाला एथर इस बार लगभग 9% टूटकर $4,075 तक फिसल गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक एथेरियम में अकेले करीब $0.5 बिलियन की लॉन्ग पोजीशन लिक्विड हो गई, यानी जिन लोगों ने ये सोचकर बड़ी बड़ी शर्तें लगा रखी थी कि एथेरियम और चढ़ेगा, उन्हीं को सबसे बड़ा झटका लगा। बिटकॉइन ने भी इस झटके से बचने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो भी नहीं टिक सका। एक समय पर बिटकॉइन 3% गिरकर $1,11,998 तक पहुंच गया और इसके साथ ही सोलाना, अल्गोरेंड और अवलांच जैसे बाकी टोकन भी ढेर हो गए। कॉइन गेको के आंकड़े बताते कि इस बड़ी बिकवाली के बाद पूरे डिजिटल एसेट मार्केट की कीमत $4 ट्रिलियन से नीचे गिर गई। यह वही बाजार है जिसने अगस्त में बिटकॉइन और एथेरियम के ऑल टाइम हाई दिखाकर निवेशकों के सपनों को हवा दी थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये अचानक गिरावट क्यों आई। दरअसल अगस्त से अब तक क्रिप्टो की तेजी की सबसे बड़ी वजह थी बड़ी बड़ी कंपनियों का इस बाजार में कदम रखना। अमेरिका से लेकर जापान तक कई पब्लिकली लिस्टेड फर्म्स ने अपनी बैलेंस शीट में क्रिप्टो शामिल करना शुरू कर दिया। इसे कहा गया डिजिटल एसेट ट्रेजरी, यानी कंपनियां अपने फंड का हिस्सा क्रिप्टो टोकन में जमा कर रही थी। यही फैक्टर था जिसने बिटकॉइन और इथेरियम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस भरोसे में दरार आने लगी है। जिन कंपनियों ने सबसे पहले डिजिटल एसेट ट्रेजरी का ट्रेंड शुरू किया था, उन्हीं के शेयर अब गिर रहे हैं, चाहे वो माइकल सेलर की स्ट्रैटेजी हो या जापान की मेटा प्लैनेट, सबकी रफ्तार थम गई है। ट्रेडर्स मान रहे हैं कि अब डेट रेट का दम टूट चुका है और बाजार में नई बड़ी खरीदारी नजर नहीं आ रही। XBTO ट्रेडिंग के सीनियर ट्रेडर जॉर्ज मैंड्रेस कहते हैं कि बाजार को एक ब्रेक की जरूरत है। लोग डर रहे हैं कि डेट रेट खत्म हो रहा है और आगे कोई बड़ा इन्फ्लो आने वाला नहीं है। अब अगर ट्रेडर्स की हालत देखें तो सोमवार को जो हुआ वो किसी आपदा से कम नहीं। कॉइन क्लास के मुताबिक सिर्फ 24 घंटे में 4,07,000 से ज्यादा लोगों की पोजीशन साफ हो गई। सोचिए, 4 लाख से ज्यादा लोग जिन्होंने अलग अलग कॉइन्स में पैसे लगाए थे, सबका खेल एक ही दिन में खत्म हो गया। क्रिप्टो क्वांट के डेटा से भी साफ हो रहा है कि इथेरियम के परपेचुअल फ्यूचर्स की फंडिंग रेट नेगेटिव हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि शॉर्ट सेलर्स, यानी वे लोग जो गिरावट पर दांव लगाते हैं, अब हावी हो गए हैं। और जो लोग ये उम्मीद लेकर बैठे थे कि इथेरियम चढ़ेगा, अब उन्हें नुकसान से बचने के लिए शॉर्ट वॉलों को पैसे देने पड़ रहे हैं ताकि वो अपनी पोजीशन बचाए रख सकें। जुलाई से अब तक इथेरियम करीब 74% और सोलाना करीब 52% चढ़ चुके थे, लेकिन बिटकॉइन उतनी तेजी नहीं दिखा पाया। वो जुलाई से अब तक सिर्फ $1,10,100 से लेकर $1,20,000 के बीच ही घूमता रहा, यानी उसमें बाकी क्रिप्टो जैसी वॉलेटिलिटी नहीं रही। अब दूसरी तरफ सोने पर नजर डालें, जहां क्रिप्टो गिर रहा था वहीं गोल्ड लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहा था। सोमवार को सोने का भाव करीब $3,720 प्रति औंस तक पहुंच गया। सिल्वर भी महंगा हुआ। असल में गोल्ड और शेयर बाजार की तेजी का कारण है अमेरिका की मौद्रिक नीति में ढील। फेडरल रिजर्व ने पिछले हफ्ते ब्याज दरों में 1/4 पॉइंट की कटौती की। इस फैसले से शेयर और सोने में तो जान आ गई, लेकिन बिटकॉइन पर इसका असर बहुत हल्का रहा। यानी साफ है कि जब दुनिया सुरक्षित निवेश की ओर भाग रही है, क्रिप्टो वहां अपनी पकड़ खो रहा है। ब्लूमबर्ग के आंकड़े बता रहे हैं कि टॉप क्रिप्टो टोकन्स पिछले 5 दिनों में ही डबल डिजिट गिरावट दिखा चुके हैं। तो तस्वीर ये है कि एक तरफ गोल्ड है जिसे लोग सुरक्षित ठिकाना मानकर खरीद रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो है जिसमें कभी उड़ान ऊंची दिखती है तो कभी अचानक जमीन पर आ गिरता है। सोमवार की गिरावट ने फिर ये याद दिला दिया कि क्रिप्टो का सफर अभी भी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।
मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।